सोचो तुम समुद्र के बीच अकेले हो, चारों तरफ सिर्फ काला पानी, कोई आवाज नहीं, कोई मदद नहीं। और फिर तुम्हें पता चलता है जिस द्वीप पर तुम फंसे हो वहाँ जो भी गया जिंदा वापस नहीं आया। आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ सिंधुबाद जहाजी की छठी यात्रा। वो यात्रा जहाँ मौत सामने खड़ी थी और जिंदा रहने का रास्ता अंधेरे से होकर जाता था। सिंबाद द सेलर अब अमीर था। बगदाद में उसका नाम था, सोना, महल, नौकर, सब कुछ। लेकिन रात के सन्नाटे में जब हवा चलती तो उसे समुद्र की आवाज सुनाई देती। उसका दिल कहता, एक आखिरी यात्रा। उसने खुद से वादा किया, बस आखिरी बार। जहाज रवाना हुआ, दिन शांति से कट रहे थे। फिर एक रात आसमान अचानक काला हो गया। हवा ने चीखना शुरू किया, लहरें दीवारों जैसी उठने लगी। जहाज लकड़ी की तरह हिलने लगा। लोग चिल्ला रहे थे, रस्सियां टूट रही थीं। और फिर धड़ाम, जहाज दो हिस्सों में टूट गया। एक एक करके सारे लोग समुद्र में समा गए। सिर्फ सिंधुबाद बचा। जब होश आया तो वह एक द्वीप पर पड़ा था, चारों तरफ सन्नाटा। फिर उसने देखा टूटे जहाज, मानव कंकाल, बिखरा हुआ सोना। ये द्वीप कब्रिस्तान था, यहाँ खजाना था, लेकिन इंसान नहीं। द्वीप के बीच एक गुफा थी, उसके अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही थी। सिंधुबाद समझ गया, यही आखिरी रास्ता है, या तो यहाँ मरेगा या दुनिया में लौटेगा। उसने लकड़ियों से बेड़ा बनाया, खजाना बांधा और खुद को अंधेरे में छोड़ दिया। गुफा अंदर से डरावनी थी, छत से पत्थर गिरते, बेड़ा टकराता, अंधेरा इतना गहरा कि हाथ भी न दिखे। कई बार बेड़ा पलटा, कई बार सांस रुकने लगी। उसने मन ही मन कहा, अगर बच गया तो फिर कभी समुद्र नहीं जाऊंगा। अचानक रोशनी, हवा और फिर सब कुछ शांत। सिंधुबाद बेहोश हो गया। जब आँख खुली वह एक शहर में था। लोगों ने उसे बचाया, राजा ने उसकी कहानी सुनी। सिंधुबाद ने खजाना सौंप दिया। राजा खुश हुआ, सम्मान दिया, घर भेजने का इंतजाम किया। सिंधुबाद बगदाद लौटा। इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने कहा, अब मैं समुद्र से तौबा करता हूँ। लेकिन समुद्र कभी किसी को छोड़ता नहीं। अगर ये कहानी तुम्हें डरा गई तो समझ लो, सिंधुबाद सच में जिंदा बच गया, क्योंकि अगली यात्रा इससे भी भयानक है।